परिवर्तनी एकादशी के बारे में लोगों के कई सारे कमेंट्स और सवाल जो है वो हमारे यानी धर्मा लाइव के पास आए। परिवर्तनी एकादशी कब है, इसका मुहूर्त क्या है इसकी कथा, ये सारे सवाल आपने हमसे पूछे और हमने आज सोचा कि आपके लिए सभी प्रश्नों के सही उत्तर और साथ ही इस बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनी एकादशी की कथा को आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से हमारे चैनल धर्मा लाइव को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि इस एकादशी के व्रत को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान के सोने की करवट में परिवर्तन आता है। बिल्कुल सही सुना आपने, भगवान अपनी योग निद्रा में करवट लेते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं इसके मुहूर्त की तरफ। परिवर्तनी एकादशी आती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो कि है इस साल 6 सितंबर को। इसकी कथा कुछ यूं कही जाती है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे कृष्ण, मुझे जरा बताइए कि इस परिवर्तनी एकादशी की क्या महत्ता है और इसकी क्या कथा है। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे करने से भक्त को वाजपेय यज्ञ जितना पुण्य मिलता है और जो लोग जीवन चक्र से छूटकर मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी के वामन अवतार को पूजा जाता है। तो कथा कुछ यूं आती है कि राजा बलि थे, यूं तो एक राक्षस, मगर उसने बहुत दान पुण्य किया। इससे उसका प्रताप सारे जग में फैल गया और यहाँ तक कि देवलोक तक में उसकी वाहवाही होने लगी और एक दिन उसने देवलोक पर कब्जा कर लिया। इस बात से दुखी इंद्र गुहार लेकर सारे देवताओं संग विष्णु भगवान के पास पहुंचे। तब विष्णु ने वामन रूप धरा और बलि के पास पहुंचे। बलि उस समय यज्ञ में बैठा हुआ था और उसे ये कहा गया था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ब्राह्मण कुछ भी मांगने आए तो तुम उसे खाली हाथ वापस मत भेजना। दानवीर तो वो था ही, और जब उसके सामने दरिद्र वेश में वामन रूप बनाए विष्णु पहुंचे तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? वामन ने कहा, राजन, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मगर मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, छोटा ही कुछ मांगूंगा, क्या आप मुझे दे पाएंगे? राजा बलि हंसे और बोले, निसंकोच मांगे ब्राह्मण देव। तब वामन ने उनसे 3 पग धरती मांगी। बलि जोर से हंसा और बोला, बस इतना ही ब्राह्मण देव, ले लीजिए, जहां मन करे वहां पग रखिए, वो धरती आपकी। वामन हल्के से मुस्कुराए और अपना आकार विशाल करना शुरू किया। उन्होंने एक पग में पूरी धरती माप दी, दूसरे पग में पूरा अंबर माप दिया और फिर बलि की ओर देखा और बोले, राजन, मैं ये तीसरा पग अब कहाँ रखूं? बलि समझ गया कि ये तो विष्णु देव हैं, इसलिए उसने अपना सर नीचे किया और कहा, देव, आप मेरे ऊपर अपना तीसरा पग रखिए। ऐसा करते ही बलि नीचे पाताल में धंस गया। विष्णु उसकी दानवीरता से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उसे पाताल का राजा बना दिया। क्योंकि बलि को विष्णु से बड़ा प्रेम था तो उसने उन्हें भी पाताल में ही रोक लिया और यूं विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा शुरू हुई। ऐसा कहते हैं कि विष्णु जी की एक प्रतिमा हमेशा बलि के महल में सोती थी और दूसरी क्षीर सागर में, और इस एकादशी के दिन वो करवट बदलते हैं। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी की कथा। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और कथाओं और जानकारी के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।